हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कोची कंडेंसेशन टेस्ट। कोची कंडेंसेशन टेस्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। पहले क्या है कोची कंडेंसेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग, इफ़ ए एन बी सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ए एन हमारी सीरीज है नॉन नेगेटिव टर्म्स की, सच दैट ए एन जो सीक्वेंस है वो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर एवरी एन, देन सीरीज ए एन एंड सीरीज टू रेज टू पावर एन ए टू रेज टू पावर एन कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर, ये दोनों सीरीज जो है एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्स करेगी। तो कंडीशन क्या क्या ध्यान रखने हैं आपको, एक तो ए एन जो है नॉन नेगेटिव टर्म्स है फॉर एवरी एन, एंड ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये आपको याद रखने हैं। फिर हमें ये प्रूव करना है कि सीरीज ए एन और ये वाली सीरीज जो है कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं। ओके हमें ये पता है कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्जेंट कब होती है, उसके लिए हम उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाएंगे कि अगर कोई किसी सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर वो डाइवर्जेंट है तो वो सीरीज भी जो है डाइवर्जेंट हो जाएगी। सो एस एन तो हम मानते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ इस वाली सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एज्यूम करेंगे, तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगा, A1 A2 AN, और सिग्मा एन एज्यूम कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ इस वाली सीरीज का। तो इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ जाएगा 2⁻1 प्लस एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ये आ जाएंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हो गया एस ए एन वाली सीरीज का, और एक हो गया इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो अब हम क्या करेंगे इस थ्योरम में, पहले इसको कन्वर्जेंट लेके चलेंगे, इस सीरीज को कन्वर्जेंट लेके चलेंगे, और हम ये दिखाएंगे कि सीरीज ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। उसके बाद फिर इसको डाइवर्जेंट लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि दिस सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो जब ये कन्वर्जेंट लेके चलेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, कन्वर्जेंट है। बिकॉज कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। तो अगर हम इसको कन्वर्जेंट लेके चलेंगे तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और इसको कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है दिस इज कन्वर्जेंट। तो हम इसको कन्वर्जेंट लेके चलेंगे। तो केस वन में हम ये एज्यूम करेंगे ये एज्यूम किया है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज सिग्मा एन इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट हो जाएगी। और हमें ये पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई तो आप ये कह सकते हो दिस इंप्लाइज सिग्मा एन इज बाउंडेड फॉर ऑल एन, बाउंडेड फॉर एवरी एन। ओके, तो सिग्मा एन इज बाउंडेड, सो वी कैन से सिग्मा एन लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन। यू को हमने जो है इसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड आप कुछ भी कह सकते हो। सो सिग्मा एन इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर एवरी एन। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है इस केस में, हमें ये प्रूव करना है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, और इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट। एन इसमें हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओके, अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, और ये सीक्वेंस कैसे नंबर्स की है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की है। तो ये जो है सीक्वेंस ऑलवेज जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, और कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, अगर वो बाउंडेड अबव हो तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव है, बिकॉज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है ये, बिकॉज ये सारे नंबर्स कैसे है, नॉन नेगेटिव है। ओके, तो एस एन किसके इक्वल आएगा, एस एन इज इक्वल टू जो लिखा ही हुआ है, एस एन आ जाएगा A1 A2 एंड सो ऑन AN। एन हम एन की वैल्यू हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से, सो हम एन की वैल्यू ले रहे हैं, एन इज इक्वल टू टेक एन इज इक्वल टू 2k +1, ये ले लिया। तो एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस एन आ जाएगा
A1, A2, A3, A4, A5, A7 and so on. A2k plus A2k plus 1, continuing like this. लास्ट में टर्म आएगी A2k plus 1, बिकॉज n की वैल्यू हमने ली है 2k plus 1, तो Sn की वैल्यू आ गई A1 plus A2 plus A3 एंड सो ऑन A2k। फिर जो है A2k और A2k plus 1 के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएगी 2k, तो ये सभी टर्म्स हमने लिखी है, तो Sn की वैल्यू आ गई ये। ओके, नाउ मैं इसके पेयर बना रहा हूँ, तो ये तो एक पेयर तो ये बना दिया A2 प्लस, चलो इससे नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है, इस जो Sn है इसको पेयर्स में लिखा है। सबसे पहले A1, फिर A2 प्लस A3 को एक पेयर में लिखा है, फिर A4, A5, A6, A7 इनको एक पेयर में लिखा है। इस तरह से पेयर बनाते जाएंगे, लास्ट में हमारा पेयर बनेगा A2k प्लस A2k प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू A2k प्लस 1 माइनस 1, और लास्ट में एक टर्म बच जाएगी A2k प्लस 1। ओके, अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे A2 प्लस A3 को। A3 और A2 में से कौन सा ग्रेटर है, इसका यूज करेंगे हम, AN ग्रेटर देन AN प्लस 1, तो इनमें से ग्रेटर होगा A2। तो जब A3 को A2 से रिप्लेस करेंगे, जब A2 को A3 से रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो हमारे पास ये जो है इक्वल का सिंबल चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा Sn, बिकॉज A3 और A2 में से कौन सा ग्रेटर है, A2 और A3 में, बिकॉज A2 और A3 में A3 इज लेस देन A2। यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A3 इज लेस देन A2, तो ये आ जाएगा Sn लेस देन A1 प्लस A3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ A2 से, और अगेन A5, A6, A7, A5 is less than A4, A6 is also less than A4, A7 is also less than A4, तो मैं इसको A5, A6 और A7 को रिप्लेस करूँगा A4 से, A4, 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 A4। सिमिलरली A2k प्लस 1 इज लेस देन A2k, तो मैं इन सभी को रिप्लेस करूँगा A2k से, तो जब इसको रिप्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा A2k, A2k एंड सो ऑन, लास्ट में भी A2k आ जाएगा, और एक टर्म ये बची हुई है, ये टर्म लिखेंगे, ये आ जाएगी A2k प्लस 1। ओके, तो ये कितने टर्म्स हो गई, 2, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज, देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, तो Sn इज लेस देन, तो ये आ जाएगा Sn लेस देन A1 और A2 मीन्स ये आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू A2। ये 4 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू A2 की पावर 2, कंटिन्यूइंग लाइक दिस। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 2 की पावर 3 A2 की पावर 3, एंड ये आ जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स है 2k, तो ये आएगा 2k A2k, और लास्ट में जो टर्म है ये लिखेंगे, ये आ जाएगी A2k प्लस 1, A2k प्लस 1। ओके, नाउ ये देखो ये किसके इक्वल है, इसके लिए हम ये देखेंगे सिग्मा एन, देखो क्या है, सिग्मा एन इज इक्वल टू दिस, तो वहाँ पे एन के प्लेस पे के है, तो ये टर्म इक्वल हो जाएगी सिग्मा के की, तो एस एन जो है आ जाएगा इक्वल एस एन, दिस इम्प्लाइज Sn is less than A1 plus sigma k plus A2k plus 1। Again
A2 के +1 और A1 में से कौन सा ग्रेटर है, बिकॉज AN जो सीक्वेंस है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू A1 प्लस A1 प्लस में सिग्मा के रीजन, बिकॉज A2 के +1 is less than A1. Okay, so this implies Sn is less than 2A1 plus U. रीजन बिकॉज ये जो है बाउंडेड सीक्वेंस है, तो आप ये लिख सकते हो सिग्मा की इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल की. ओके, तो Sn हमारी कैसी सीक्वेंस हो गई, दिस इम्प्लाइज Sn इज बाउंडेड सीक्वेंस, Sn इज बाउंडेड सीक्वेंस. और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये पहले ही है. तो अकॉर्डिंग टू मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस, ये जो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गई. तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वी कैन से दैट सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई तो दिस इम्प्लाइज सीरीज An इज आल्सो कन्वर्जेंट. तो ये हमारा केस 1 हुआ है. अभी मैं इसका केस सेकंड करूंगा. इसमें केस 1 में हमने क्या किया है, केस 1 में इस सीरीज को हम कन्वर्जेंट लेके चले और उसके बाद जो है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो ये बाउंडेड हो जाएगा. एक बार इसको आप देख लो. इसके बाद अभी हम करेंगे केस नंबर 2. केस नंबर 2 में इसको हम डाइवर्जेंट लेके चलेंगे और सीरीज An को भी डाइवर्जेंट प्रूव करेंगे. अब वीडियो की टाइमिंग कम करने के लिए मैंने इसका प्रूफ पहले ही कर लिया है. तो इसका प्रूफ देखते हैं. इसमें हमें ये पता है कि ये वाली सीरीज जो है डाइवर्जेंट है. तो अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो इसके कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी डाइवर्जेंट होगा, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा. और अगर ये डाइवर्जेंट है तो हमें ये पता है कि ये सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड अबव हो जाएगी, बिकॉज अगर ये बाउंडेड अबव हो गई तो ये सीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्जेंट. बट बिकॉज ये डाइवर्जेंट है तो ये सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, अनबाउंडेड अबव. ओके, अब हम लेते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज An. तो सीरीज An का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये आएगा. यहाँ पे n के प्लेस पे हमने लिया है 2n. n को हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं कुछ भी. ओके, तो s 2n जो है ये आ जाएगा. इसको हमने पेयर्स में लिखा है, तो जब ये लिखेंगे तो ये सारा जो है 2n है. तो जब पेयर्स में हमने इसको लिखा है. नाउ हमें ये पता है, इसका यूज़ करेंगे जो an+1 इज लेस देन An. ये हमें पता है फॉर एवरी n. तो A3 और A4 में कौन ग्रेटर होगा, A4 ग्रेटर होगा. तो सिंबल आ जाएगा जब A3 को रिप्लेस करेंगे A4 से, तो ये वाली टर्म जो है ग्रेटर आएगी इस वाली टर्म के से. ओके, तो पेयर्स में लिखने के बाद जो हमारे पास ये आ जाएगा. नाउ A3 को रिप्लेस किया A4 से, A5 A6 और A7 को रिप्लेस किया है A8 और A8 से. तो सिंबल आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल का. और यहाँ पे इन सभी टर्म्स को, जितने भी टर्म्स हैं उनको हमने रिप्लेस किया 2n से. तो रिप्लेस करने के बाद जो है ये हो गए 2 × A4, ये हो जाएगा 4 × A8. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स है 2n-1, तो ये आ जाएगा. नाउ जितने भी ये टर्म्स हैं इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया है. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2A2. यहाँ पे बिकॉज 2 पहले ही है तो 2^2 A 2^2 2^3 एंड ये आ जाएगा. ये देखो क्या है, ये अब हमारी हो गई. इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो है हमारी हो जाएगी सिग्मा n, बिकॉज जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा सिग्मा n की. तो ये आ जाएगी सिग्मा n की इक्वल आ जाएगी. तो अब हमारी जो है S2n ग्रेटर दैन इक्वल आएगा A1 + 1/2 सिग्मा n. तो S2n greater than equal to A1 plus 1/2 sigma n. Now because ये सीक्वेंस कैसी है, अनबाउंडेड अबव है. because sigma n is unbounded above, so this implies S2n is also अनबाउंडेड अबव. और अगर ये अनबाउंडेड अबव होगी तो आप ये कह सकते हो S2n जो सीक्वेंस है दिस इज, ये जो है डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे. और आल्सो S2n किसकी सब सीक्वेंस है, S2n इज सब सीक्वेंस ऑफ
एस एन। तो एस एन की ये सब सीक्वेंस है और हमें ये पता है कि तो ये सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, दिस मस्ट बी डाइवर्जेंट। ये सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट ही होगी, बिकॉज अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती तो इसकी सारी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती। दिस इम्प्लाइज एस एन मस्ट बी डाइवर्जेंट, एस एन मस्ट बी डाइवर्जेंट। रीजन, बिकॉज मैंने बता दिया आपको एस एन जो है डाइवर्जेंट क्यों चाहिए, बिकॉज अगर ये कन्वर्जेंट होती तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंस है वो भी सारी कन्वर्जेंट ही होती, बट ये हमें पता है कि ये सब सीक्वेंस इसकी डाइवर्जेंट है। तो दिस इम्प्लाइज सीरीज ए एन मस्ट बी डाइवर्जेंट, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।